हिलेरी डायने रोडम क्लिंटन एक अमेरिकी राजनेता, राजनयिक और पूर्व वकील हैं, जिन्होंने 2009 से 2013 तक राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए 67वें संयुक्त राज्य सचिव के रूप में कार्य किया। संयुक्त राष्ट्र के रूप में हिलेरी क्लिंटन पूर्ण हिलेरी रोडम क्लिंटन, जन्म 26 अक्टूबर 1947, शिकागो, इलिनोइस, अमेरिकी वकील और राजनेता, जिन्होंने अमेरिकी सीनेटर 2001-09 और राष्ट्रपति के प्रशासन में राज्य सचिव 2009 से 13 के रूप में कार्य किया। बराक ओबामा, उन्होंने अपने पति बिल क्लिंटन संयुक्त राज्य अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति के प्रशासन के दौरान पहली महिला 1993 से 2001 के रूप में सेवा की थी। 2016 में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रमुख पार्टी के राष्ट्रपति पद की टिकट पर शीर्ष पर रहने वाली पहली महिला बनी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा हुए पहले राष्ट्रपति की पत्नी हिलेरी ह्यूग और डोरोथी रोडम की सबसे बड़ी संतान थी। वह पार्क रिज, इलिनोइस, एक शिकागो उपनगर में पली बढ़ी, जहां उसके पिता के कपड़ा व्यवसाय ने परिवार को एक आरामदायक आय प्रदान की। उसके माता पिता का कड़ी मेहनत और अकादमिक उत्कृष्टता पर जोर उच्च मानकों को निर्धारित करता है। पब्लिक स्कूलों में एक छात्र नेता, वह फर्स्ट यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च में युवा कार्यक्रमों में सक्रिय थीं। हालांकि वह बाद में उदार कारणों से जुड़ी। इस दौरान उन्होंने अपने माता पिता की रिपब्लिकन पार्टी का पालन किया। उन्होंने 1964 में रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बैरी गोल्डवाटर के लिए प्रचार किया और यंग रिपब्लिकन के स्थानीय अध्याय की अध्यक्षता की। एक साल बाद वेलेस्ली कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उनके राजनीतिक विचार बदलने लगे। मैल्कम एक्स, रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्याओं से प्रभावित होकर वे डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गईं और युद्ध विरोधी उम्मीदवार यूजीन मैकार्थी के राष्ट्रपति अभियान में स्वेच्छा से शामिल हुईं। 1969 में वेलेस्ली से स्नातक होने के बाद हिलेरी ने येल लॉ स्कूल में प्रवेश किया, जहां वह येल की पूर्व छात्रा मारियन राइट एडलमैन, एक वकील और बच्चों के अधिकार अधिवक्ता के प्रभाव में आ गई। एडलमैन के साथ अपने काम के माध्यम से उन्होंने पारिवारिक कानून और बच्चों को प्रभावित करने वाले मुद्दों में एक मजबूत रुचि विकसित की। हालांकि हिलेरी येल में बिल क्लिंटन से मिली। उन्होंने 1973 में स्नातक होने के बाद अलग रास्ते अपनाए। वह अपने मूल अरकानसस लौट आए और उन्होंने बच्चों की रक्षा कोष के लिए मैसाचुसेट्स में एडलमैन के साथ काम किया। 1974 में हिलेरी ने राष्ट्रपति के संभावित महाभियोग की वाटरगेट जांच में भाग लिया। रिचर्ड एम निक्सन, जब अगस्त 1974 में निक्सन के इस्तीफे के साथ उनका कार्यभार समाप्त हो गया, तो उन्होंने वे यह किया जिसे कुछ लोग उनके जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय मानते हैं। वे अरकानसास चली गयीं। उन्होंने अरकानसास स्कूल ऑफ लॉ विश्वविद्यालय में पढ़ाया और 11 अक्टूबर 1975 को बिल क्लिंटन से शादी के बाद वह लिटिल रॉक, अरकानसास में प्रमुख रोज लॉ फर्म में शामिल होगी, जहां वह बाद में भागीदार बनी। 1978 में बिल के अरकानसास के गवर्नर चुने जाने के बाद उन्होंने अपना करियर जारी रखा और अपना पहला नाम 1982 तक बनाए रखा, जिससे मतदाताओं की काफी आलोचना हुई, जिन्होंने महसूस किया है कि उनका नाम बदलने में उनकी विफलता ने उनके पति के प्रति प्रतिबद्धता की कमी का संकेत दिया। उनकी इकलौती संतान चेल्सी विक्टोरिया का जन्म 1980 में हुआ था। गवर्नर 1979-81, 1983-92 के रूप में बिल के कार्यकाल के दौरान हिलेरी ने उन कार्यक्रमों पर काम किया जो बच्चों और वंचितों की सहायता करते थे। उसने एक सफल कानून अभ्यास भी बनाए रखा। उसने कई हाई प्रोफाइल निगमों के बोर्डों में सेवा की और 2 बार नेशनल जर्नल द्वारा देश के 100 सबसे प्रभावशाली वकीलों 1988-1991 में से का नाम दिया गया। उन्होंने अरकानसास शिक्षा मानक समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और बच्चों और परिवारों के लिए अरकानसास एडवोकेट्स की स्थापना की। उन्हें 1983 में अरकानसास वुमन ऑफ द ईयर और 1984 में अरकानसास यंग मदर ऑफ द ईयर नामित किया गया था। बिल के 1992 के राष्ट्रपति अभियान में हिलेरी ने मतदाताओं का अभिवादन करने, भाषण देने और अपने पति के मुख्य सलाहकारों में से एक के रूप में सेवा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनवरी 1992 में टेलीविजन समाचार कार्यक्रम 60 मिनट में उनके साथ उनकी उपस्थिति ने उनके नाम को एक घरेलू शब्द बना दिया। अरकानसास की एक महिला के साथ बिल के कथित 12 साल के यौन संबंधों के बारे में सवालों के जवाब में
जेनिफर फ्लावर्स, बिल और हिलेरी ने अपनी वैवाहिक समस्याओं पर चर्चा की और हिलेरी ने मतदाताओं से कहा कि वे अपने पति को अपने रिकॉर्ड से आंकें, ये कहते हुए कि अगर उन्हें वह पसंद नहीं आया जो उन्होंने देखा, फिर हेल्प उसे वोट मत दो। किसी भी पिछले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की पत्नी द्वारा आसमान पेशेवर कैरियर के साथ हिलेरी की भारी छानबीन की गई थी। रूढ़िवादियों ने शिकायत की कि उनका अपना एजेंडा था, क्योंकि उन्होंने कुछ उदार कारणों के लिए काम किया था। अभियान के एक पड़ाव के दौरान उसने इस तरह की आलोचना से खुद का बचाव करते हुए कहा कि वह घर पर रहकर कुकीज बेक कर सकती थी। इस तत्काल टिप्पणी को प्रेस द्वारा उठाया गया था और उसके आलोचकों द्वारा पूर्णकालिक गृहिणी महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी के प्रमाण के रूप में उपयोग किया गया था। हिलेरी की कुछ वित्तीय लेन देन में अनौचित्य का संदेह पैदा हुआ और उनके प्रथम महिला बनने के बाद बड़ी जांच पड़ताल हुई। व्हाइट वाटर में उसका निवेश, अरकानसास में एक रियल एस्टेट विकास और 1978-79 में उसका कमोडिटी ट्रेडिंग, जिसके माध्यम से उसने कथित तौर पर कुछ महीनों में $1000 के निवेश को $1,00,000 में बदल दिया, बारीकी से जांच के दायरे में आया। 1992 के अभियान के दौरान बिल क्लिंटन ने कभी कभी राष्ट्रपति पद के लिए 2-1 की कीमत के लिए 2 की बात की, जिसका अर्थ था कि हिलेरी उनके प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। क्लिंटन व्हाइट हाउस के शुरुआती संकेतों ने इस व्याख्या का समर्थन किया। उसने एक अनुभवी कर्मचारी नियुक्त किया और एक अभूतपूर्व कदम, वेस्ट विंग में अपना कार्यालय स्थापित किया। उनके पति ने उन्हें नेशनल हेल्थ केयर पर टास्क फोर्स का प्रमुख नियुक्त किया, जो उनके विधायी एजेंडे का एक केंद्र बिंदु था। जनता के लिए टास्क फोर्स के सत्रों को बंद करने पर उन्हें अधिक आलोचना का सामना करना पड़ा और डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों ने आपत्ति जताई कि वे सरकारी अधिकारी नहीं थीं और उन्हें कार्यवाही से रोकने का कोई अधिकार नहीं था। एक अपील अदालत ने बाद में उनके रुख का समर्थन किया, ये फैसला सुनाते हुए कि राष्ट्रपति की पत्नियों के पास लंबे समय से चली आ रही सार्वजनिक सेवा की परंपरा है, जो अपने पति के सलाहकार और व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। टास्क फोर्स के निष्कर्षों को बढ़ावा देने के लिए वह 5 कांग्रेस समितियों के सामने उपस्थित हुई और इस विषय पर उनकी विशेषज्ञता के लिए काफी और ज्यादातर अनुकूल प्रेस कवरेज प्राप्त की, लेकिन कांग्रेस ने अंततः टास्क फोर्स की सिफारिशों को खारिज कर दिया और स्वास्थ्य देखभाल बहस जस्ती रूढ़िवादियों में उनकी भूमिका और रिपब्लिकन ने 1994 के चुनावों में कांग्रेस को फिर से हासिल करने में मदद की। व्हाइट हाउस यात्रा कार्यालय ट्रेव लगेट से 7 स्टाफ सदस्यों की गोलीबारी में उनकी भूमिका और व्हाइट वाटर जांच के दौरान व्हाइट हाउस द्वारा कानूनी पैंतरेबाजी में उनकी भागीदारी सहित अन्य मामलों में भी हिलेरी की आलोचना की गई थी। 1996 के चुनाव के करीब आते ही वह कम दिखाई देने लगी और उन्होंने पहली महिला के रूप में अधिक पारंपरिक भूमिका निभाई। उनकी पहली पुस्तक ए टैक्सी विलेज एंड अदर लेसन चिल्ड्रन टीचर्स 1996 ने बच्चों के पालन पोषण पर उनके विचारों का वर्णन किया और समर्थकों से प्रशंसा और उनके विरोधियों की कड़ी आलोचना को प्रेरित किया। व्हाइट हाउस इंटर्न मोनिका लेविंस्की के साथ राष्ट्रपति क्लिंटन के संबंध के खुलासे ने पहली महिला को जटिल तरीके से सुर्खियों में ला दिया। वो घोटाले के दौरान अपने पति के साथ ईमानदारी से खड़ी रही, जिसमें उसके पति ने पहले इनकार किया और फिर लेविंस्की के साथ यौन संबंध बनाने की बात स्वीकार की और सीनेट में उसके आगामी महाभियोग और परीक्षण के दौरान 2016 के जुलाई में हिलेरी रोडम क्लिंटन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में एक प्रमुख पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले इतिहास की पहली महिला बनी। वह आयोवा प्रेसिडेंशियल कॉकस जीतने वाली पहली महिला, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए चुनी गई पहली प्रथम महिला और न्यूयॉर्क की पहली महिला सीनेटर भी हैं। हिलेरी डायने रोडम का जन्म शिकागो, इलिनॉइस के बाहर एक उपनगर में 1947 में मध्यवर्गीय माता पिता के घर हुआ था। उन्होंने उसे शिक्षा को गंभीरता से लेने के लिए प्रोत्साहित किया और उसने मैसाचुसेट्स वेलेस्ली कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। उनके माता पिता रिपब्लिकन थे और क्लिंटन ने वेलेस्ली के रिपब्लिकन क्लब के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, लेकिन 1960 के दशक के उत्तरार्ध के सामाजिक मुद्दों ने उन्हें एक समर्पित डेमोक्रेट बनने के लिए प्रेरित किया। जब उनके सहपाठियों ने उन्हें स्नातक स्तर पर वेलेस्ली के पहले छात्र वक्ता के रूप में चुना, तो उन्होंने अपने साथियों से कहा, अब चुनौती यह है कि राजनीति को असंभव प्रतीत होने वाली कला को संभव बनाने की कला के रूप में अभ्यास किया जाए। 1969 में
क्लिंटन ने येल लॉ स्कूल में भाग लिया, जहां उन्होंने येल रिव्यू ऑफ लॉ एंड सोशल एक्शन के लिए संपादकों के बोर्ड में काम किया। ये वहां था कि क्लिंटन अपने भावी पति विलियम बिल क्लिंटन से मिली। उसके स्नातक होने के बाद क्लिंटन ने बच्चों की रक्षा कोष के साथ साथ वाटरगेट घोटाले की जांच करने वाली कांग्रेस समिति के लिए काम करने के लिए आकर्षक कानून फर्मों के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। इसके बाद क्लिंटन अरकानसास के फेयेटविल विश्वविद्यालय शहर चली गई, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ अरकानसास लॉ स्कूल के संकाय में प्रवेश लिया। 1975 में उनकी और बिल क्लिंटन की शादी हुई थी। अगले वर्ष क्लिंटन लिटिल रॉक में रोज लॉ फर्म में शामिल हो गए। युगल की बेटी चेल्सी का जन्म 1980 में हुआ था। 1988 और 1991 में क्लिंटन को अमेरिका के 100 सबसे प्रभावशाली वकीलों में से एक नामित किया गया था। बिल क्लिंटन के अरकानसास के गवर्नर बनने के बाद क्लिंटन ने कानून का अभ्यास करना जारी रखा, जबकि एक बहुत ही सक्रिय प्रथम महिला के रूप में भी काम किया। उन्होंने अरकानसास शैक्षिक मानक समिति का नेतृत्व किया, जिसने स्कूलों में बहुत सुधार किया और महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। 1992 में जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति चुने गए, क्लिंटन कानून की डिग्री हासिल करने वाली पहली प्रथम महिला बनी। उसने सार्वजनिक सेवा की अपनी परंपरा को जारी रखा, विशेष रूप से देश की स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के प्रयास का नेतृत्व किया। हालांकि 1990 के दशक के मध्य में ये प्रयास विफल रहा। क्लिंटन ने 1997 की बच्चों के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की स्थापना में मदद करते हुए इस मुद्दे के किनारों पर काम करना जारी रखा। फर्स्ट लेडी के रूप में क्लिंटन ने लगातार यात्रा की। वह अक्सर अपनी बेटी को साथ ले जाती थी जब वे अफ्रीका और एशिया में महिलाओं से मिलने जाती थी, और 1995 में महिलाओं के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के लिए बीजिंग में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए उनकी आलोचना की गई थी। ये दीक्षांत समारोह 1975 से हर 5 साल में आयोजित किया जाता था, लेकिन इसमें कोई प्रथम महिला शामिल नहीं हुई थी। क्लिंटन ने 2000 में डेनियल मोनाहन द्वारा खाली की जा रही न्यूयॉर्क सीनेट सीट के लिए दौड़ लगाई, जिसने उनका समर्थन किया। कई लोगों ने उन पर कारपेट बैगर होने का आरोप लगाया, क्योंकि वे कभी न्यूयॉर्क में नहीं रहीं, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें 55% बहुमत से चुना। उसने 4 प्रमुख सीनेट समितियों में सेवा की: सशस्त्र सेवाएं, बजट, पर्यावरण और लोक निर्माण, और स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और पेंशन। न्यूयॉर्कर्स ने उन पर विश्वास हासिल किया और क्लिंटन ने आसानी से 2006 का पुनः चुनाव जीत लिया। 20 जनवरी 2007 को क्लिंटन ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की और 2008 की ऐतिहासिक दौड़ में शामिल हुई। हालांकि क्लिंटन को मोटे तौर पर 18 मिलियन वोट मिले, लेकिन वह डेमोक्रेटिक प्राइमरी में सीनेटर बराक ओबामा से हार गई, जो राष्ट्रपति पद जीतने के लिए आगे बढ़े। क्लिंटन ने 2009 से 2013 तक ओबामा प्रशासन के लिए राज्य सचिव के रूप में कार्य किया। इस दौरान क्लिंटन ने महिलाओं और मानवाधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया। 12 अप्रैल 2015 को क्लिंटन ने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए अपने दूसरे रन की घोषणा की। वर्मोंट के स्वतंत्र सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने अप्रत्याशित रूप से मजबूत चुनौती पेश की। 2016 के जुलाई में क्लिंटन ने फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में नामांकन हासिल किया और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक प्रमुख पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाली इतिहास की पहली महिला बनी। हालांकि उसने 48.2% से 46.1% तक लोकप्रिय वोट जीता, लेकिन वह इलेक्टोरल कॉलेज में अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप से राष्ट्रपति पद की दौड़